नमस्कार, मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज जो ये वीडियो बनाने का मेरा जो पर्पस है, पहले मैं उस पे बात कर लेता हूं। मैं जब क्लास में पढ़ा रहा होता हूं तो बहुत सारे मेरे सामने ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको मैं समझ पाता हूं कि मैथ्स में बहुत समस्याएं हैं, मैथ बहुत वीक है। तो ये जो मेरा वीडियो बनाने का जो सिलसिला मैं शुरू करने जा रहा हूं, ये लगातार आपको मिलता रहेगा। इसमें मैं उस स्टूडेंट को टारगेट कर मैं वीडियो बना रहा हूं जिनका कि मैथ्स बहुत वीक है। हाँ, आपके लिए आपका मैथ्स अगर बहुत वीक है तो आपके लिए वीडियो जो है एकदम रामबाण साबित होगा। ये बात आप मान के चलिए कि इसमें जो भी आपको पढ़ाया जाएगा वो आपको 100% आपको समझ में आएगा और आपके मैथ के समझ को भी जो है और इम्प्रूव करेगा। ठीक है, तो जो विद्यार्थी मैथ्स की समझ उनकी अच्छी खासी रखते हैं उनके लिए वीडियो नहीं है। हाँ, अगर आप देखना चाहते हैं तो इसीलिए रिकॉर्डेड मोड में इसीलिए डाल रहे हैं ताकि आप जो है स्पीड में इसको एक बार देख लें। ठीक है, और जिनको मैथ्स में दिक्कत हो आराम से कंप्लीट ये वीडियो को पूरा कंप्लीट करें पूरा, और एक बार देखें, एक बार में अगर थोड़ा बहुत कुछ रह जाता है तो फिर से दोबारा देखिए। रिकॉर्डेड है तो ये आपके पास रहेगा ही रहेगा। ठीक है ना। और उसके बाद आप जब पूरा समझ जाते हैं तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जो है आपका अपना राय जो है इसमें देना है कि ये जो आपका सेशन बनाया गया, ये जो क्लास आपके लिए जो रिकॉर्ड किया गया, क्या जो मैं सोच पा रहा हूं, मैं जो समझ पा रहा हूं, मैं जिन बच्चे को टारगेट कर बनाना चाह रहा हूं, जो भाई बहन को टारगेट करके बनाना चाह रहा हूं, क्या उनके लिए फायदेमंद हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आपको बताना काम है। और बताएंगे अगर आप तो उस तरह से जो है, और उसमें जो है हम कोशिश करेंगे अगर कुछ और कमियां रह जाएगी मेरे तरफ से तो उसको और फुलफिल करने की हमारी कोशिश रहेगी। ठीक है, तो हमारा वीडियो का जो बनाने का मकसद, ये क्लास रिकॉर्ड करने का मकसद मैंने आपको पहले बता दिया क्योंकि आपका वक्त जाया ना हो, आपका समय मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो टॉपिक है वो अर्थमेटिक में एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, रेशियो। ठीक है, तो और मैं ये कंटिन्यू करूंगा, मैं लगातार ये आपको हर एक दिन आपको वीडियो मिलता जाएगा। 40-45 मिनट का ये वीडियो रहेगा और हर दिन उसको आपको कंप्लीट करना आपका काम है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो रेशियो है, और रेशियो के बारे में हम लोग जानेंगे कि रेशियो क्या है, अनुपात क्या है, और ये रेशियो कैसे अप्लाई किया जाता है, रेशियो का मतलब क्या होता है, रेशियो को खत्म करने का तरीका क्या है। और रेशियो एक ऐसा टॉपिक है जो हर आपके एग्जाम में आते ही है, और सबसे मजेदार बात यह है कि रेशियो की अगर आप समझ रखते हैं तो हर टॉपिक में जो है आपका ये काम आएगा। ठीक है, तो आज जो है हम लोग शुरुआत करेंगे रेशियो। आप लोग हेडिंग लगाइएगा मेरे प्यारे साथियों, रेशियो। ठीक है, ये आप सोच के चलिए कि क्लास सिर्फ और सिर्फ आपको डेडिकेट किया गया है, आपके लिए है, तो आप इसको खूब प्यार दुलार दीजिए, खूब लाइक वाइक करिए। और कोई भाई बहन आपके हैं ऐसे जो कि कंपटीशन का तैयारी करते हैं और उनको भी गवर्नमेंट जॉब की इच्छा रखते हैं, तो आप उनको मैथ सीखना ही पड़ेगा, आपको पता है। तो हमारा काम सिखाने का है, जो हम अपने तरफ से पूरा 100% प्रयास करेंगे, और आपका भी प्रयास जो है 100% सीखने का होना चाहिए। ठीक, तो देखो रेशियो क्या है दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करें तो रेशियो का एक देखो ये सिंबल होता है, रेशियो का सिंबल। रेशियो जो अप्लाई किया जाता है एक से ज्यादा के बीच में अप्लाई किया जाता है। जैसे कि मान लो कि एक है ए और एक है बी, तो दो लोग हो गए, तो दो लोगों के बीच में रेशियो आप लगा सकते हो। रेशियो दो या दो से अधिक के बीच में रेशियो लगाया जाता है, रेशियो अकेले में नहीं लगाया जा सकता। रेशियो का मतलब है कंपैरिजन है। जैसे कि देखो कि मान लेते हैं कि ये ए है और ये बी है। ए मान लो कि ये 2000 रुपया कमा रहा है, 2000 कमा रहा है, और बी जो है वो मान लो कि आपका 3000 रुपया कमा रहा है। ठीक है, ए ने कितना कमाया 2000 और इसने कितना कमाया 3000। तो मेरे दोस्त आप जरा देखना यहां पे क्या है मेरे भाई, आराम से पढ़ना, आराम से आपको समझना है। दो को क्या लिख सकते हैं, तो सर 2 गुने 1000, यहां 3, इसको क्या लिख सकते हैं 3 गुने 1000 लिख सकते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर। दोनों में देखोगे तो दोनों में हजार हजार दोनों में है या नहीं है, है ना। ओके,
अगर मैं इसको बीच में रेशियो का साइन लगाना चाहता हूं, रेशियो का साइन लगाना चाहता हूं, तो जो दोनों में कॉमन है, दोनों में ये देखिए जो कॉमन है, जो दोनों में शामिल है, वो आपका कट जाएगा, वो आपका हट जाएगा। तो आपका जो रेशियो हो जाएगा मेरे दोस्तों, वो 2 रेशियो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 रेशियो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आपने ये समझ में आया होगा आपको कि रेशियो क्या है। तो जो कॉमन पार्ट है दोनों में, कॉमन पार्ट वो हटा दो और उसके बाद जो बच जाता है वही हमारा क्या है, रेशियो है, वही रेशियो है, वही रेशियो है। ठीक है, जैसे मैं और कहूं कि मेरे दोस्तों आप देखो जरा, यहाँ पे A है और यहाँ पे B है और यहाँ पे C है। मान लो कि ये 20 है और ये 30 है और ये क्या है, 40 है। तो आप देख लो मेरे भाई, सभी जगह मेरे दोस्त क्या कॉमन है। तो आप कहोगे सर सभी जगह जो है हमारा 1 0 कॉमन है। 1 0 का मतलब, लास्ट में 1 0 का मतलब क्या होता है, तो लास्ट में 1 0 का मतलब 10 होता है। लास्ट में 1 0 का मतलब 10 होता है। यानी आप लिख सकते हो 2 गुने 10, आप लिख सकते हो 3 गुने क्या 10, और आप लिख सकते हो 4 गुने क्या लिख सकते हो, 10 लिख सकते हो। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब इसमें अगर हम रेशियो लगा दें साहब, रेशियो लगा दें, तो हमारा ये जो 10 है जो कॉमन है, इसको मुझे यहां क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो ये जो हमारा होगा रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो और क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 रेशियो 3 रेशियो और क्या रहेगा हमारा, 4 रहेगा। 2 3 और क्या रहेगा मेरे दोस्त, 4 रहेगा मेरे भाई। क्लियर है बात, ठीक है। अब जैसे एक और मैं बात करूं कि मान लो कि यहाँ पे A है, B है और C है, A B और C है, और ये मान लो कि 12 है, ये आपका मान लो 36 है और ये आपका मान लो 48 है, 48। अगर हम इसको रेशियो लिखते हैं, रेशियो, तो आप देखोगे सर इसमें क्या सब में 12 है क्या, देखो तो सब में 12 है क्या, आप बोलोगे हाँ जी सर, देखो ना, है ना, देखो मेरे भाई 12 गुने 3 है ना, 12 गुने क्या है, 4 है या नहीं है, आप बोलोगे हाँ जी सर है ना। 12 गुने 2, 12 गुने 3, 12 गुने 3, 12 3 36, 12 गुने 4, 12 चौके 48 है साहब। अगर मैं यहाँ रेशियो लगा देता हूं तो ये जो हमारा 12 कॉमन है ये हमारा हट जाएगा, तो 1 रेशियो 3 रेशियो और क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बात समझ में आई आपको, रेशियो कैसे निकाला जाता है, आप समझ में आया। अच्छा अभी रुकना, आप देखो ना, अभी तो बस मैं शुरुआत किया हूं आपको। अब देखो, अब मान लो कि हमारे पास पहले से ही डाटा, अभी जो डाटा दिया हुआ था ओरिजिनल दिया था कि ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, और ये हमारा रेशियो आ गया 2 3 4। रेशियो बना कैसे, तो आपने कहा सर कॉमन निकालने के बाद बना। और हर जगह कॉमन क्या निकला है, सेम। यहां देखो 10 तो यहां भी 10, यहां भी 10। यहां देखो 1000, यहां भी कितना 1000, यहां पे 12, यहां 12, यहां 12। सर अगर रेशियो में हमको डाटा दिया गया 2 3 और 4, 2 3 4, और मुझे फिर से वापस ओरिजिनल नंबर के पास पहुंचना है, तो मुझे उसी संख्या से गुना करना पड़ेगा जिससे आपने क्या किया था, कॉमन निकाला था। यानी रेशियो में दिया है और मुझे रेशियो को खत्म करके ओरिजिनल वैल्यू पे पहुंचना है। जैसे क्या था, 20 था, 30 था, 40 था, यहाँ रेशियो नहीं था। तो रेशियो को अगर खत्म करना है तो जो कॉमन निकाला गया था उससे आप गुना करते हैं। तो कॉमन कितना निकाला गया था, 10, तो आप 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 40 मेरे दोस्तों, और ये रेशियो फिर से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी जो कॉमन निकाले उससे आप गुना कर लेते हैं तो रेशियो आपका क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। बात समझ में आई, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब देखो सर अगर मैं यहां रेशियो खत्म करना चाहता हूं, यहां जो है 1 रेशियो 3 रेशियो क्या है, 4 है। अगर मैं यहां पे रेशियो को खत्म करना चाहूंगा तो मैं किससे गुना करूंगा, बताओ किससे मैं गुना करूंगा। तो आप कहोगे सर कॉमन कितना लिए हो, तो कॉमन 12 ले रखे हैं, तो साहब 12 से गुना कर लो ना, सब में 12 से गुना करोगे साहब तो 1 गुने क्या हो जाएगा, 12। यहां पे 3 गुने क्या हो जाएगा, 12, और यहां 4 गुने क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो आप कहोगे सर ये हमारे पास 12 हो गया, ये हमारे पास 36 हो गया, और ये हमारे पास कितना हो गया, 48 हो गया। 12 36 और क्या हो गया, 48 हो गया। 12 36 और 48, 12 36 और क्या हो गया, 48 हो गया।
ये जो हमारा है रेशियो में पहले था, अब जैसे ही 12 से गुना किए रेशियो हमारा खत्म हो गया, यानी ओरिजिनल मान 12, 36 और क्या आ गया 48 आ गया। यहां भी देखोगे कि रेशियो अगर आपको हटाना है तो कितना से गुना करेंगे, तो जितना आपने कॉमन ले रखा था, यानी कि 1000 आपने कॉमन लिया था, तो 1000 से आप गुना करोगे, 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 1000 से गुना करोगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो आप कहोगे ये 2000 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3000 हो जाएगा। बात समझ में आई? सर रेशियो कैसे निकाला जाता है? कॉमन निकालकर रेशियो का निर्माण किया जाता है। रेशियो को खत्म कैसे किया जाता है? तो जो कॉमन निकाले थे उससे गुना कर दीजिए, जो कॉमन निकाले थे उससे गुना कर दीजिए, तो रेशियो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। बहुत अच्छा, बहुत शानदार। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इससे थोड़ा सा आगे देखो मेरे दोस्तों, जरा समझने की कोशिश करिएगा पॉइंट बाय पॉइंट। मैंने कहा कि सर एक बार और ए और बी, मान लो ये 25 है और ये क्या है 30 है, अगर इसको रेशियो में लाना है तो 5 कॉमन है, 5 तो 5 कॉमन है, 5 5 25 और 5 कॉमन है तो 5 6 30, यही ना है। यानी कि सर 5 रेशियो क्या हो गया 6। हेलो, मैंने क्या किया जरा देखो, मैंने क्या किया 25, देखो दोनों 5 से कट रहा है, या ऐसे तोड़ के आप लिख सकते हो 5 गुने 6 या और 5 गुने 5, 5 गुने 5 और 5 गुने क्या लिख सकते हो 6 लिख सकते हो। अब दोनों में देखो क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, तो 5 आप हटा दिए, तो क्या बच गया हमारे पास 5 रेशियो क्या बच गया 6 बच गया, 5 रेशियो क्या बच गया 6। इसी को डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते थे कि सर देखो ए है बी है, यहां पे 25 है और यहां पे क्या है भाई साहब 30 है, 30 दोनों 5 से कट रहा है कि नहीं, कट रहा है ना, 5 के टेबल में 25 भी आता है, 5 के टेबल में 30 भी आता है, तो आप बोलोगे हाँ जी सर, तो 5 से काटिएगा तो ये 5 बार में, और 5 से काटिएगा तो ये 6 बार में, यानी कि ये क्या हो जाएगा 5 रेशियो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ऐसे मैं आपको तोड़ के दिखाऊं, तोड़ के लिखने की जरूरत नहीं है, यहां से डायरेक्ट देखोगे तो डायरेक्ट आप कर लेते सर, यहां पे 3 जीरो कॉमन है, देखो 3 जीरो हटा दिया तो हमारा रेशियो 2 रेशियो क्या हो गया 3। यहां पे देखोगे सर 1 जीरो कॉमन है तो 1 जीरो हटा दिया, 2 रेशियो 3 हो गया। मैं तो ये ओपन करके आपको लिख के बताऊं ताकि आपको समझदारी और ज्यादा डेवलप हो। यहां देखो 12 से कटेगा 1 बार में, 12 से कटेगा 3 बार में, और 12 से कटेगा 4 बार में, तो 1 3 और क्या हो गया 4 हो गया, 1 3 4 1 3 4 ये रेशियो रहा था आपका 1 3 और क्या रहा था 4 रहा था। ठीक है, 1 3 4 रहा था। तो यहां देखो आपने इस तरह से कर लिया। ओके, आप समझो बात, मैंने कहा कि अब ये 5 रेशियो 6 है, अब रेशियो को खत्म करना है सर, तो खत्म कैसे करेंगे, तो जो कॉमन लिए उससे गुना कर देते, तो कॉमन कितना ले रखे 5, तो 5 से गुना कर दीजिए, 5 गुने 5, यहां पे कितना 6 गुने 5, तो ये कितना हो गया 25 और ये कितना हो गया 30 हो गया, 25 और ये क्या हो गया 30। रेशियो मत लगा दीजिएगा, रेशियो हमने खत्म कर रखे, यानी दो संख्या आपका था 25 और क्या था 30 था। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं मेरे दोस्त, मैं आपसे पूछूं कि मान लो ए है और बी है, ए और बी है, और ये रेशियो है 3 रेशियो 5, 3 रेशियो 5 रेशियो में दिया है, डायरेक्ट रेशियो में दिया है, पहले से ही रेशियो में दिया है, तो आप रेशियो को खत्म कैसे करेंगे सर? यहां रेशियो को खत्म करने का तरीका क्या था कि जो कॉमन लिए उससे गुना कर दिए, लेकिन यहां जो आपका रेशियो है, क्या आपको पता है कि क्या कॉमन लिया गया था? क्या आपको मालूम है कि इसमें क्या कॉमन निकाला गया होगा कि 3 रेशियो 5 बना होगा? नहीं पता आपको। यहां तो आपने खुद बनाया कि 25 था 30 था, तो 5 कॉमन निकाला तो 5 रेशियो क्या हो गया 6, ये आपको मालूम था, लेकिन यहां पे आपको पहले से ही रेशियो में दिया है, यानी कॉमन निकाल कर दिया है, कॉमन निकाल कर दिया है। आपको नहीं मालूम कि यहां पे क्या कॉमन निकाला गया, लेकिन एक बात आप सोचिए कि जो कॉमन यहां निकाला गया होगा वही कॉमन यहां निकाला, यानी यहां 5 तो यहां भी कितना 5 है ना। हर जगह क्या होता है सेम ही कॉमन निकाला, यहां 1000 तो यहां भी 1000, यहां 10 तो हर जगह 10। मेरे दोस्त मुझे नहीं पता कि क्या कॉमन निकाला गया होगा, तो मैं मान लेता हूं कि कॉमन x निकाला गया होगा। क्या निकाला गया होगा? x निकाला गया होगा। या आपको मन करे
बाई मानने का आप बाई मान लो, मन करे जेड मानने का जेड मान लो, कोई भी वेरिएबल आपको मन करे आप मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर अगर हम मान लेते हैं कि x कॉमन निकाला गया होगा, उसके बाद रेशियो हमारा 3:5 आया होगा, तो हम रेशियो जैसे ही बोलेंगे कि बबुआ रेशियो को खत्म करना है मेरे भाई, रेशियो को खत्म करना है, तो आप कहोगे गुरुजी रेशियो को खत्म करने के लिए यहाँ पे x से गुना और यहाँ भी कितना से x से गुना, तो ये हमारा संख्या हो गया 3x और क्या हो गया 5x, 3x 5x। मैं कहूं सर a है, b है और c है, ठीक है, ए बी और सी, ये 2 रेशियो 3 रेशियो और 4 है। मैं कहूं चलो रेशियो को हटाओ, रेशियो हटाओ तो क्या होगा सर, आप फटाक से बोलोगे सर 2x 3x और क्या हो जाएगा 4x, 2x 3x और क्या हो जाएगा 4x, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 3x और 4x होगा। हाँ कभी ऐसे मत करिएगा, ये आपका सही है, कभी ऐसे मत करिएगा कि यहाँ 2x यहाँ पे 3y यहाँ पे 4z, नहीं, रेशियो में इसके बाद रेशियो का पता है कि हमको कॉमन जो है सभी जगह से सेम ही कॉमन निकाला गया होगा, अगर यहां x कॉमन तो यहां भी x यहां भी x, तो हर जगह आप अगर x से गुना किए तो हर जगह x से, अगर आपको गुना करना होता हर जगह तो आप बाई से गुना करते, तो ये 2 बाई होता, ये 3 बाई होता और ये क्या होता 4 बाई होता, ठीक है। अगर z से गुना करना होता तो 2z 3z और 4z, और ये सबको जो वेरिएबल बोलते हैं x y z a b c, जब भी वेरिएबल बोलेंगे तो आपको समझ जाना है कि क्या करना है, ठीक है। तो आप यहां देख पा रहे हो कि सर रेशियो को कैसे खत्म किया जाता है, रेशियो को कैसे खत्म किया जाता है, क्लियर है। एक और जैसे हमने कहा a b c और d है, ये 3 रेशियो है, 5 रेशियो है और 7 रेशियो है और ये 2 रेशियो है, 3 5 7 और 2 है। सर ये सब के सब रेशियो में है, रेशियो में है, तो इसको खत्म कैसे करेंगे, तो ये 3x ये 5x ये 7x और ये क्या हो जाएगा 2x, ठीक। चलो आप ये मान के चलो कि ये जो आपका रेशियो का जो क्लास मैं आपके लिए दे रहा हूं, ये पूरे YouTube के इतिहास में ऐसा वीडियो नहीं बना होगा, इतना बेसिक से उन छात्रों को ध्यान में रखकर और उन हर बात को ध्यान में रखकर कि क्या है इसको समझ पे मैं आपको काम कर रहा हूं कि रेशियो क्या है, रेशियो को कैसे खत्म किया जाता है। मेरा प्रयास है कुछ अलग करके आपको बस सिखाने का, कुछ अलग करूं या ना करूं, कैसे भी करूं आप सीख जाओ बस। तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जो है मेरे प्रयास का जो है सराहना भी कर सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगे तो सराहना करिएगा, और अगर खराब लगे तो भी आप जो है अपना राय दे सकते हैं। खैर अभी आपको मैंने बस 2 बातें सिखाने की कोशिश किया है कि रेशियो कैसे क्रिएट करते हैं और रेशियो को कैसे एलिमिनेट करते हैं, यानी रेशियो को कैसे हटाया जाता है, रेशियो को कैसे बनाया जाता है, ठीक है। अब आ जाइए पॉइंट नंबर 2 पे बात करेंगे। पॉइंट नंबर 2 पे देखो, इसमें अगर हम बात करें तो रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में, मेरी हिंदी थोड़ी गलत हो सकते हैं भाई तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा, मैथ का टीचर हूं, रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है भिन्न, रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है, रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है भिन्न होता है, भिन्न, ठीक है। रेशियो का मतलब क्या होता है अनुपात, जैसे कहने का मतलब मैंने क्या कहा देखो कि हमने लिखा सर यहाँ पे 2/3 और मैंने कहा सर यहाँ पे है हमारा 5/4 है, 5/4, ये रेशियो है। और रेशियो है किसमें, तो रेशियो है सर फ्रैक्शन में, यानी भिन्न में दिया हुआ है। रेशियो किस में दिया हुआ है, भिन्न में दिया हुआ है, भिन्न में दिया हुआ है। तो हमारा काम है रेशियो कभी भी, मैंने क्या बोला, रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता, ठीक है, लेकिन यहां है फ्रैक्शन में है, तो आपका काम है मेरे भाई मेरे बंधु कि इसको फ्रैक्शन से हटाना, फ्रैक्शन से क्या करना, हटाना। तो देखो फ्रैक्शन से कैसे हटाएंगे, तो देखो हटाने का क्या क्या तरीका है मैं आपको बताता हूं। पहला तरीका, फर्स्ट, जब ये 2 टर्म है, ये एक टर्म और ये 2 टर्म, ये फर्स्ट टर्म यानी पहला पद, ये दूसरा पद, जब 2 पद का रेशियो है, 2 पद का, तो रेशियो हटाने का शानदार तरीका है कि आप क्रॉस कर लीजिएगा, 4 × 2 यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे देखो
5 यानी कि 8 रेशो क्या हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। 8 रेशियो 15 हो गया। देखिए क्या हो गया हमारा, फ्रैक्शन से हट गया। अगर मैं कहूं कि रेशियो भी हटा दीजिए भाई, रेशियो भी हटा दीजिए, तो आप कहेंगे रेशियो हटाने के लिए बोल रहे हो मास्टर साहब, तो ये 8x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 15x हो जाएगा। बताइए सही है, सही है ना? ठीक है। कब अप्लाई करना है, जब दो टर्म रहे। जैसे कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। जैसे 5/4 है, 5/4 और रेशियो 3/7 है, 3/7। ये हमारा फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन से कैसे हटाएंगे सर? क्रॉस मल्टीपल साहब, क्रॉस मल्टीपल, क्रॉस मल्टीपल। ये इधर जाके गुना होने हैं। 7 पंजे क्या हो गया 35, 7 पंजे क्या हो गया 35, और ये इधर जाकर गुना होना है, 4 3 क्या हो गया 12 हो गया। यानी कि 35 रेशियो क्या हो गया 12। सर हमारा फ्रैक्शन हट गया सर, रेशियो भी अगर हटाएंगे तो हमारा 35x हो जाएगा, 35x, और ये क्या हो जाएगा 12x हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। आप देखो तो जरा, मैं और कहूं सर, और कहूं मैं, और कहूं, आपको नहीं सिखा दिया ना तो आप कहना, आप पूरा देखना, पूरा हर सेशन को कंप्लीट करना। ये आपके लिए ही है मेरे भाई बहन, हाथ जोड़ते हैं आपसे। आप इसको कुछ और मत समझिएगा। मेरा जब भी आप मेरे सामने बैठते हो और जब मुझे ऐसा फील होता है कि मैं आपको क्लास में सारे बच्चे के बीच में ना समझा पा रहा हूं, या उतना टाइम नहीं मिल रहा है क्लास में कि सभी बच्चे को उसके लेवल में जाकर जो है बताने का, तो उसके लिए मैं यहाँ पे वीडियो बनाने का मैंने फैसला किया कि उन स्टूडेंट का क्या, उनके लिए मैं क्या अलग कर सकता हूँ। तो मेरे पास जो खाली टाइम बचा हुआ भी है, मैं उसमें ये वीडियो शूट कर रहा हूँ आपको। तो आपका काम है कि आप जो है इसे बढ़िया से देखिए और खूब बढ़िया से आप सीखिए और जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करिए। ठीक है, देखो अब यहां से हम अगला पे जाते हैं। मैंने एक और सवाल लिया आपके पास, 7/8 है और रेशो 4/5। अब जरा फटाफट जवाब दीजिएगा आप। देखो तो क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 7/35 और ये 8 चौके क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा ना, हो जाएगा। और तो 35x और ये क्या हो जाएगा 32x। बोलिए क्लियर है? एक और दे देते हैं, एक और दे देते हैं, कर लीजिए। तो 2/3 है, 2/3 रेशियो 4/5 है, तो ये देखो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा और ये 3 चौके क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा 12। अब देखो इसमें जो कॉमन है, कॉमन जरूर निकाल लीजिएगा। जो कॉमन जैसे 10 और 12 है, तो 10 12 में क्या कॉमन है, तो देखो तो दोनों में 2 है कि नहीं। कैसे कह रहे हो 2, क्या कह रहे हो सर, नहीं समझ रहे? देखो बुआ 10 का मतलब 5 गुने क्या 2, 10 का मतलब 5 गुने 2। सर 12 का मतलब क्या 6 गुने 2 है ना, 6 गुने क्या 2। दोनों में 2 है कि नहीं है सर, दोनों में 2 है या नहीं है, तो आप कहोगे हाँ जी सर दोनों में 2 है। तो 2 हमने यही कॉमन निकालने के लिए बोला, तो ये 5 रेशो क्या है आपका 6। अब आपका सही में रेशो बन गया 5 रेशो क्या हो गया 6। अब सर रेशो को खत्म करने का तरीका क्या है, तो 5x और ये क्या है हमारा भाई साहब 6x है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा एक तरह से और समझाने की आपको कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारे पास देखो 2/3 और 4/5 था, है ना। 2/3 रेशो 4 रेशो क्या था 5 था। और आपने कहा सर 5 दूनी 10 और 3 चौके 12, और फिर यहां 2 कॉमन आया, तो ये 5 और ये कितना हो गया 6। यही हुआ 5 और रेशो 6 हुआ, 2 कॉमन निकाले, 2 से ये 5 बार में कट गया, 2 से ये 6 बार में कट गया, यही हो गया साहब। देखो इसी को आप इस तरह से भी टैकल कर सकते थे कि 2/5 है साहब और ये 4/ क्या है 5 है। देखना ध्यान से सर, देखो अगर ऊपर ऊपर से कटता है, ये ऊपर वाला और ऊपर वाला में देखिए, अगर इसमें कॉमन निकलेगा तो कॉमन निकाल लीजिएगा। और यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे क्या है हमारा 3 है भाई, यहाँ पे 3 है। और देखोगे आप सर नीचे नीचे में अगर कटेगा कॉमन होगा तो नीचे में कॉमन देख सकते हैं, यानी अंश को अंश के साथ और हर को हर के साथ आपको कॉमन देखना है, कॉमन देखना है। तो देखो तो 2 और 4 में 2 कॉमन है कि नहीं, मतलब कि 2 से ये भी कटता है और 2 से ये भी कटता है, हो गया। आप कहोगे हाँ जी सर, तो ये कितना बन गया 1/3 और ये कितना बन गया 2 बटे क्या बन गया 5।
2 बटे मेरे भाई क्या बन गया 5 बन गया, 2/5, 1/3 और 2/5 बन गया। अब मैंने अभी क्या कहा फ्रैक्शन हटाने के लिए क्रॉस मल्टीपल कर लो जी, तो 5 गुने 1 यानी 5 हो गया, और 3 गुने 2 यानी क्या हो गया साहब 6 हो गया, यानी कि 5 रेशो क्या हो गया आपका 6, 5 रेशो 6, 5 रेशो 6, 5 रेशो 6 हो गया। समझ गए बात को? तो सर देखो यहां पे अगर कॉमन निकाल लेते तो फिर आगे कॉमन निकालने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। जैसे आपने यहां नहीं निकाला था तो ये 10 12 आया और यहां 2 कॉमन निकालना पड़ा, जबकि अगर ऊपर ही कॉमन निकाल लेते तो डायरेक्ट यहां से आप यहां पे पहुंच जाते कि नहीं पहुंच जाते? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल पहुंच जाते भाई साहब बिल्कुल। देखो जरा, देखो तो एक और अगर प्रयास करें हम समझाने का, जैसे कि 6 है बुआ और ये 8 है, 6 8 है, 6 है और ये 7 है, ठीक। और ये हमने कहा कि ये देखो हमारा है 4 है, 4 और ये कितना है 5 है, 4 और ये कितना है 5 है। आप कहोगे सर फटाक से 6 गुने 5, 6 पचे कितना 30, 6 पचे 30, ऐसे ही बोलोगे 6 पचे 30 और 7 चौके कितना 28 कह सकते हो। लेकिन आप देखो फिर यहाँ कॉमन निकालना पड़ेगा। लेकिन आप देखो जरा ऊपर एक बार जरा नजर दौड़ा कर देख लो, अपने नजरों से देखो, आपको नजरों से देखो तो जरा क्या नजारे आपको दिख रहे हैं। 6 और 4 ऊपर का बात कर रहा हूं मैं, ऊपर यानी कि ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं मेरे भाई, ऊपर वाले को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो ऊपर वाले को हिंदी में अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं, हर, है ना। और इंग्लिश में इसको न्यूमरेटर बोलते हैं और इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। ओके, तो मैं कह रहा हूं कि ये अंश और ये भी क्या है? अंश है। अंश अंश में जो देखिएगा क्या कॉमन है, तो 6 और 4 में क्या कॉमन है? बोलो 6 और 4 में क्या कॉमन है? 2 नहीं कॉमन है क्या? 2 है या नहीं? देखो तो 2 से दोनों कटता है, 2 से 6 3 बार में, और 2 से 4 कितने बार में? 2 बार में कटता है। आप बोलोगे हाँ जी सर कटता है। तो ये हमारा हो गया 3 रेशो क्या हो गया 2। आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, नहीं तो यहीं से 5 तिहाई 15 7 दुनाई 14 कर सकते हो। लेकिन मैं लिख देता हूं 2 बटे 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 और 7 गुने 2 यानी कितना हो जाएगा? तो ये हमारा जो रेशो रहेगा वो 15 रेशो क्या रहेगा आपका? 14 रहेगा। 15 रेशो क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। बताइएगा, ठीक है। 15 रेशो क्या होगा? 14। ठीक है, बोलो सही है ना? आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया बात चल रही है, आगे बढ़ते चलो इसी तरह से, मजा आ रहा है। सीख रहे हैं आप कि नहीं सीख रहे हैं? बताइएगा, कमेंट करिएगा, सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। देखो आपको हर एक चीज, छोटी छोटी बातें आपको हम सिखा देंगे यहाँ पे। सर हमने कहा कि यहाँ पे 7 है और या मैं यहाँ पे 15 ले लेता हूँ और यहाँ 14 ले लेता हूँ, और यहाँ पे रेशियो मैं 20 ले लेता हूँ या 25 ले लेता हूँ, 25, और यहाँ पे हम जो है वो 12 ले लेते हैं। ठीक है, कितना? 12। अब देखो इसका रेशियो करना है, कैसे करो? सर देख लो ऊपर कॉमन है या नहीं है? 15 है और 25 है, 15 है और क्या है? 25। 15 और 25 है, दोनों 5 से कट रहा है या नहीं कट रहा है? बोलिएगा। 15 और 25 दोनों 5 से कट रहा है। आप बोलोगे हाँ जी सर 5 से कट रहा है। तो 5 से मेरे भाई काटिएगा तो 5 तिहाई 15 और ये 5 से काटिएगा तो 5 बचे 25, यानी ऊपर आ गया 3 रेशो 5 आ गया। अब देखो यहाँ पे 14 है, यहाँ पे क्या है? 12। 14 और 12 क्या दोनों के दोनों 2 से कट रहा है या नहीं? 14 और 12 क्या दोनों के दोनों 2 से कट रहा है या नहीं? तो आप बोलोगे हाँ जी सर 2 से दोनों कट रहा है। देखो 14 और 12 2 से कटता है, तो 2 से ये कितने बार में? 7 बार में, 7 बार में, और 2 से कितने बार में? 6 बार में। हो गया। तो आप कहोगे सर 3 बटे क्या हो गया? 7, 3 बटे 7, और ये कितना हो गया? 5 बटे क्या हो गया? 6 हो गया। 5 बटे क्या हो गया? 6 हो गया, 5 बटे 6। अब क्या कर रहा है? देखो इसको क्रॉस मल्टीपल गुना आपको सिखाएं फ्रैक्शन हटाने का तरीका। तो 6 तिहाई क्या हो गया? 18, और 7 गुने 5 यानी कितना हो गया साहब? 35 हो गया। यानी 18 रेशो क्या बन गया हमारा? 35 बन गया। 18 रेशो 35 हो गया। 18 रेशो 35, 18 रेशो 35 हो गया। बताइए 18 रेशो 35। कोई दिक्कत, कोई समस्या
कोई समस्या नहीं होगा, हमें ऐसा लगता है, और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अब जरा देखो जरा, हमने कहा सर यहां पे 20 है और यहां पे मान लो 30 है, और रेशो 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 हमने कहा सर यहां पे 7 है, और या मैं यहां पे ले लू कितना, हाँ, यहां पे हम कितना ले लें, चलो कुछ भी ले लेते हैं सर। हमने यहां पे ले लिया 25, और यहां पे ले लेते हैं हम कितना, 40 ले लेते हैं, 40। ठीक है, 25 और 40, देखो ऐसा है, मान लो ऐसा लिखा हुआ है आपके सामने। तो हमने कहा कि सर अंश और अंश, यानी इधर का अंश इधर के अंश में आप कॉमन ले सकते हैं, इधर के हर में कॉमन ले सकते हैं। आप देखो ये अंश और हर, ये दोनों जो आपका है, ये ऊपर वाला को अंश निचे वाला को हर बोलते हैं, तो इसमें भी तो आप कॉमन निकाल सकते हैं, आप इसमें भी तो कॉमन निकाल सकते हैं। तो 0 कॉमन निकलेगा, 0 का मतलब 10 कॉमन निकलेगा। यहां देखोगे यहां कॉमन कितना है, ये दोनों में 5 कॉमन है, तो 5 बचे 25, और ये 8 बचे क्या हो गया, 40 हो गया। तो आप कहोगे सर ये जो है हमारे पास 2/3 है, और ये 5 बटे क्या है, 8, 5/8। अब जो है साहब देखो कॉमन तो नहीं बन रहा, तो गुना कर लेते हैं, 2 गुने 8 यानी 16, और 3 गुने 5 यानी कि 15। ये हो गया, हो गया या नहीं हो गया? आप बोलोगे हाँ जी सर हो गया, अच्छी बात है सर, ये पॉइंट हमने आपको सिखा दिया, ये पॉइंट हमने आपको सिखा दिया। यानी कि दो अगर टर्म रहेगा, 2 टर्म रहेगा, तो आप आसानी से जो है यहां पे उसको फ्रैक्शन को हटा सकते हैं, फ्रैक्शन को हटा सकते हैं। कभी कभी आपको ऐसे भी देखने को मिल जाएगा, कभी कभी आपको पॉइंट में भी मिल जाएगा भाई, पॉइंट में भी कि 0.5 0.5 और रेशियो 0.7। सर देखो एक अंक के बाद दशमलव है, यहां भी एक अंक के बाद दशमलव है भाई साहब, तो अगर ये पॉइंट हटाते हो तो नीचे कितना आता है, 10, और यहां पॉइंट हटाओगे नीचे कितना आएगा, 10। तो दोनों में 10 जो है क्या हो जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा, तो हमारा रेशियो क्या रह जाएगा, 5 रेशियो क्या रह जाएगा, 7 रह जाएगा, 5 रेशियो क्या रह जाएगा, 7 रह जाएगा। अगर मैं ऐसे लिखता इसी को कि सर 0.5 और यहां लिखता 0.07 लिखता, 07 लिखता, तो कैसे करते साहब, देखो कैसे करते, पॉइंट है तो रेशियो को पॉइंट से भी हटाना है, रेशियो कभी पॉइंट में भी नहीं रहेगा, क्योंकि पॉइंट ही तो फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, पॉइंट से हटाएंगे तो किस में बनेगा, फ्रैक्शन में बनेगा। तो यहां से देखोगे पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 10 आएगा, और यहां से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा, 2 0 आएगा, यानी कि 100 आएगा। मेरे भाई आपको मैंने अभी सिखाया कि देखो नीचे नीचे को आप कॉमन निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ना। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो इसमें 10 कॉमन हो गया, 10 कॉमन, तो हमारे पास रह गया कितना, 5 बटे क्या 1, कुछ नहीं नीचे तो 1, और सर यहाँ 7 बटे क्या रह गया हमारा, 10 रह गया, 7 बटे क्या रह गया हमारा, 10, 7 बटे क्या 10। अब सर देखो आपने अभी तो सिखाया गुरुदेव, अभी तो आपने सिखाया सर क्रॉस कर लो, क्रॉस, तो ये 5 गुने 10 यानी कितना हो गया, 50, और ये 7 गुने 1 यानी कितना हो गया, 7, यानी कि 50 रेशियो क्या हो गया, 7 हो गया, 50 रेशियो क्या हो गया, 7 हो गया, 50 रेशियो 7 हो गया। बताओ अगर मैं और आगे की कहानी को मैं जोड़ूं और आगे देखूं तो साहब देखो मैंने कहा यहां पे लिख दिया 0.2 लिख दिया, या ऐसे 0.02 लिख दिया, और यहां से हमने लिख दिया भाई 0.00 और क्या 5 साहब क्या करना है साहब, कैसे इसको जो है हटाएंगे, तो देखिए पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना, 2 0 लगाएंगे, 2 0, यहां पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 2 और क्या 3 लगाएंगे। और मेरे भाई हाँ ऐसा मत कर लेना ये 0 से काट लेना, नहीं, ये नंबर के पहले 0 होने का कोई मतलब नहीं, जैसे 5 है इसके पहले 0 लिखे हुए तो कोई मतलब नहीं है, ये जो है वैल्यू लेस है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो ऐसा मत करिएगा। ये जो आपका ऊपर में 0 बचा हुआ है नंबर के पहले, उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो आप देखो यहाँ नीचे कॉमन है साहब, कॉमन है तो हम कॉमन निकाल देंगे सर, कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ पे हमारा 2 0 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा सर 2/1 और क्या बच जाएगा 5 बटे क्या बच जाएगा 10 बच जाएगा।
5/10 आप देख रहे हो, 5/10 यहां से 5 से 10 कट जाएगा कितने बार में, 2 बार में। तो आप एक बार और मैं लिख देता हूं आपको, हालांकि इतना लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा प्रयास अभी बस आपको सिखाना है। तो देखो अब ये क्रॉस मल्टीपल जाएगा तो 2 गुने 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 1 गुने 1 यानी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये 4 रेशियो क्या हो गया भाई साहब, 4 रेशियो कितना हो गया, तो आप कहोगे सर 1 हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही होगी, मेरा प्रयास सफल जा रहा होगा, व्यर्थ नहीं हो रहा होगा, मेरा ऐसा मानना है। इसलिए मैं आपको बोला कि प्लीज 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 आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया या नहीं आया, आपको इससे कुछ आप सीख पा रहे हो या नहीं सीख पा रहे हो, क्योंकि ये सिर्फ एक क्लास का बात नहीं है, ये आगे जो है बहुत सारे क्लासेस जो है आपके आएंगे। लेकिन क्यों आएंगे, जब आपका इससे कोई फायदा ही नहीं होगा तो नहीं आएंगे भाई। देखो मैंने कहा कि सर 2 टर्म की कहानी थी, 2 टर्म की कहानी। अब मान लो ऐसा रहे, मान लो ऐसा रहे 2/3 है, 4/5 है, और 3/3 चलो 5 है, 3 क्या है 5। अब सर टर्म 2 नहीं है, अब जो है कितने हो गए, 3 हो गए, और ये सब है किसमें, फ्रैक्शन में है सर, फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन कैसे हटाएंगे, कैसे हटाएंगे सर, तो फ्रैक्शन हटाने का तरीका क्या है, फ्रैक्शन हटाने का तरीका क्या है, देखो यहां से आपको कुछ पॉइंट आपको क्या करना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा। ठीक है भाई, देखो ओके, पहला पहला सवाल, रेशियो में क्या कर सकते हैं, रेशियो में रेशियो में जो है, रेशियो में किसी भी संख्या से, रेशियो में किसी भी संख्या से, रेशियो में किसी भी संख्या से गुना या भागा, गुना या भागा कर सकते हैं, कर सकते हैं। रेशियो में किसी भी संख्या से गुना या भागा कर सकते हैं भाई, ठीक है, रेशियो में किसी भी संख्या से गुना या भागा कर सकते हैं। रेशियो में कभी भी, रेशियो में कभी भी ऐड यानी कि जोड़, जोड़ और घटाव, घटाव नहीं किया जाता, नहीं किया जाता, नहीं किया जाता है, ठीक है, ओके। कभी भी जोड़ और घटाव नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है, ओके। कभी भी जोड़ घटाव नहीं किया जाता है, ओके। दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जोड़ घटाव जब करना होगा तब क्या करेंगे सर, कि मान लो कि हमारे पास है 2:3 है, 2:3 है, ठीक है, और मुझे इसमें कोई नंबर को जोड़ना है, तो पहले रेशियो को खत्म करना होगा। यानी रेशियो को खत्म करने का तरीका 2x, किसी वेरिएबल से गुना कर देते हैं तो 2x 3x। अब जो है आप इसमें चाहो तो जोड़ और घटाव कर सकते हो, तो जोड़ और घटाव डायरेक्ट रेशियो में नहीं कर सकते, लेकिन अगर करना ही है आपको तो रेशियो को क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, और खत्म करने के लिए किसी वेरिएबल से क्या करते हैं आप, गुना करते हैं, ठीक है। चलिए अब इस बात पे आते हैं, ठीक, ओके। अब देखोगे साहब यहां पे क्या है, रेशियो को खत्म करना है तो आप देखो नीचे क्या क्या है आपके पास, 3 है, आपके पास 3 है, 5 है और 5 है। ये नीचे जो आपका है हर में,
इसका एलसीएम ले लीजिए। इसका क्या लेना होगा? एलसीएम। इसका एलसीएम लेना होगा, एलसीएम। तो 3 5 5 का एलसीएम कितना? 15। एलसीएम एक ऐसा छोटा नंबर जो तीनों से कट जाए। तो 3 5 5 का एलसीएम कितना होगा? 15 होगा, 15। तो आप क्या करिएगा, इस 15 से सभी में गुना कर दीजिएगा। इस 15 से भाई साहब सभी में क्या करिएगा? गुना करिएगा, सभी में गुना करिएगा। तो ये देखेंगे जैसे ही 15 से गुना करते हैं तो ये 3 5 15 हो गया 5 से 3 बार में और 5 से 3 बार में, यानी कि 5 दुनाई क्या हो गया? 10 और 4 तिहाई क्या हो गया? 12 और 3 तिहाई क्या हो गया? 9। तो 10 12 और कितना? 9। 10 12 और कितना हो गया? 9 हो गया। 10 12 9 जो है देखिए आपका फ्रैक्शन से हट गया या नहीं हट गया? फ्रैक्शन से हट गया कि नहीं हट गया मेरे भाई? आप बोलेंगे हाँ जी सर हट गया है। आप एक सवाल और कर लीजिए। देखो एक और कर लेते हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई, समझते जाना है, समझते जाना है, समझते जाना है। और प्लीज 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 कमेंट भी जरूर करके बताना है मेरे दोस्त। आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे रिक्वेस्ट है, बस जरूर बताइएगा। 1/3 2/5 2/5 और यहाँ पे हमने कहा सर 4 4 और बटे 4 बटे और कितना कर लें, या यहाँ रख लेते हैं सर 3 3 और बटे 4 कर लेते हैं। अब इसको देखिए फ्रैक्शन से हटाना है तो आपको 3 5 और 4 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। 3 5 और 4 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। 3 5 4 का एलसीएम। आपको एलसीएम में दिक्कत होगा, हम इसका भी वीडियो आपको जो है एकदम आराम से बना देंगे। आप बस कमेंट करके बताते रहना है। 3 5 और 4 का एलसीएम जो होता है वो 60 होता है साहब। क्या होता है? 60 होता है, 60। तो सभी जगह 60 से क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। सभी में 60 से गुना करना होगा, सभी में 60 से गुना करना होगा। तो ये देखो आपका कटेगा 60। 3 से 60 कटेगा कितना बार में? 20 बार में। 5 से 60 कटेगा 12 बार में। और यहाँ पे देखो 4 से 60 कटेगा 15 बार में। तो आप कहोगे सर 20 गुने 1 यानी कितना हो गया? 20 हो गया। 12 गुने 2 यानी 24 हो गया। और 15 गुने 3 यानी क्या हो गया? 45 हो गया। तो 20 24 और क्या हो गया? 45। 20 24 और क्या हो गया? 45 हो गया मेरे भाई। 20 24 और 45। ठीक है, तो आज जो है आपका सेशन यहीं तक रहेगा। अगला वीडियो जो है इसके बस यहीं से हम शुरुआत करेंगे, यहीं से शुरुआत करेंगे, लेकिन रहेगा आपके कमेंट का इंतजार। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी मेरा ये प्रयास कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। आपसे प्लीज 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 रिक्वेस्ट है आपसे। चलिए बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आशा करेंगे कि जब आप नेक्स्ट वीडियो देख रहे होंगे तो आपको ये सब जो है पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, बाय।